shifted to you, Miss Vishnu. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। As seekers of the path of truth, we now place ourselves under the divine presence of Pranav, the primordial sound. Let's celebrate the Anandarambha of sacred Vivechana on Om, the one eternal mantra, the sound of healing, compassion, and peace, with Om Namaskar. I request my seekers to join their hands. दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के अत्यंत समीप रखें। हृदय की गति को मध्यम गति से सहजता से अनुभव करने का प्रयास करें। अपनी आंखों को बंद कर लें। स्थिर सुखमासन, स्थिरता से सुखासन में बैठकर कमर गर्दन को अत्यंत सीधा, अ, उ और ग इन त्रिमात्रकों का उच्चारण करें। पुनः श्वास को करें और ओम का उच्चारण। पुनः अपने हाथों को नीचे रखें। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के 27वें सूत्र में, समाधिपाद के 27वें सूत्र में कहते, तस्य वाचकः प्रणव, अर्थात उस ईश्वर का, यहाँ पे ये जो तस्य पद है इसका अर्थ ईश्वर से लिया गया है। उस ईश्वर का जो वाचक है, जिसके माध्यम से हम उसको जानते हैं या किसी को समझाने का या बताने का प्रयास करते हैं, वह प्रणव है। उसी प्रणव को हम आम जन आजकल ओम के माध्यम से जानते हैं। ओम कोई शब्दों का समूह नहीं। This is not the group of words. Om is the vibration. ओम वह ध्वनि है, ओम वह स्पंदन है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं जब हम ओम का वाचन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अ, ओ और म यह त्रिमात्रिकाएं हैं, जिसमें अ सृजन का प्रतीक है, जिसे हमारे पुराणों में भगवान ब्रह्मा से संयोजित भी माना जाता है। ब्रह्मा सृजन करता है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की। ओम विष्णु, श्री विष्णु के प्रतीक है, अर्थात जो संचालन करता है, और म शिव के प्रतीक है, अर्थात जो विनाश करता। अर्थात सृजन, संचालन व विनाश, इन तीनों के समन्वय का नाम ओम है, जिसे हमारे वैदिक साहित्यों में प्रणव के नाम से जाना जाता है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में पंच महायज्ञों का वर्णन आता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और नृत्य यज्ञ। जब हम ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ करते हैं तो उसके अंत में हमें
प्रणव आराधना करने को कहा जाता है, जिसे आजकल की जनमानस की भाषा में मेडिटेशन कहा जाता है। कमर गर्दन को सीधा करके, हाथों को ज्ञान मुद्रा में करके, आंखों को बंद कर, कमर गर्दन सीधी कर, अपने ध्यान को एकाग्र चित्त हो आज्ञा चक्र में स्थापित करना प्रणव आराधना कहलाता है। हमारे लिंग पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यह जो ओम है, इससे ब्रह्मांड की संरचना, ईशावास्योपनिषद के आरंभ में ही कह दिया गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, यो असाव आदित्ये पुरुषः सो असावः ओम खम ह्रम। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण, एक सोने से बने हुए पात्र, एक सोने से बने हुए पात्र को सत्य के अपिहित मुखम, अर्थात सत्य से उसको आवृत कर दिया जाता है। जैसे कोई बर्तन होता है, उसे हम किसी ढक्कन से ढक देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार एक हिरण्मय यानी स्वर्ण की आकृति वाले पात्र को सत्य से ढक दिया गया। ऐसे सत्य को हे खम ब्रह्म, हे ब्रह्म, ऐसे सत्य रूपी ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, वह पुरुष क्या है, उसको मुझे आप बताइए। मांडुक्योपनिषद में 12 मंत्रों में ओंकार की बड़ी ही सुंदर विवेचना की गई, जिसके आरंभ में ही कह दिया गया, ओमित्येक्षरमिदं सर्वं तस्यम् उपव्याख्यम भूतम भवत भविष्यति। अर्थात जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सर्वम ओंकार एव, सब कुछ ओंकार ही है। यच्चा अन्यत् त्रिकालातीतम, और जो इन 3 काल से परे है, अर्थात जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों से भी परे है, वह सब कुछ ओमकार में ही सब कुछ। लिंग पुराण में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु। विष्णु अपनी शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, तो वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन दोनों के बीच में बड़ा ही भयानक विवाद चलता है कि मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ब्रह्मांड की संरचना की है, इसीलिए मैं आपसे बड़ा हूं। यदि मैं ब्रह्मांड की संरचना ही नहीं करता तो आप सृष्टि का संचालन कैसे करते। फिर विष्णु जी अत्यंत कुपित होकर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ब्रह्मांड का संचालन करता हूँ। यदि मैं ब्रह्मांड को संचालित ही नहीं करता, सृष्टि को चलाता ही नहीं, तो इस सृष्टि का अर्थ ही क्या रह जाता है, इसीलिए मैं आपसे बड़ा। ऐसा विवाद उन दोनों के मध्य में चल रहा होता है। तो वह शिव जी के पास जाते हैं। मैं शिव जी 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और एक अत्यंत अविस्मरणीय चमक पैदा होती है, चमत्कार पैदा होता है। जैसे सूर्य के कहते हैं कि सूर्य से भी 1000 करोड़ गुना उसका चमत्कार था जो वो उत्पन्न हुआ। तो शिव जी ने, महेश ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से कहा कि यदि आप इसका आदि और अंत खोज लें तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े हैं और बाकी सब छोटे। तो भगवान विष्णु वराह का अवतार लेते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है कि 1000 वर्षों की अथक तपस्या के बाद भी न उन्हें उनका आदि मिलता है न अंत मिलता है। तब वह थक हार कर वहां पर पहुंच जाते हैं शिव जी के पास और कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें तो न इसका आदि मिला न अंत मिला, ये कैसा चमत्कार है, ये क्या दिव्य शक्ति है। तब शिव जी कहते हैं, तब महाशिव जी कहते हैं कि यह वह शक्ति है जिससे ब्रह्मांड का सृजन, संचालन व विनाश तीनों होता है, जिससे हमारा भी सृजन,
जिसका ना यस्य न आदि अस्ति न अंतम अस्ति, तत् एव ओम, तत् एव प्रणवः अस्ति। कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह पंच महाभूत तत्वों से बनी, पंच महाभूत तत्वों से बनी। तो वह पंच महाभूत तत्व कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा उसके बारे में, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, इन्हीं पंच महाभूत तत्वों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण। इन पंच महाभूत तत्वों के सृजन करता यह ओम। ओम, अ, उ और म, ये त्रिमात्रिक एक शक्ति है। मांडूक्योपनिषद में इसका मांडूक्योपनिषद में इसका बड़ी दृढ़ता से बड़ी ही दृढ़ता से इसका हमें सोर्स मिलता है, जिसमें क्या कहा गया, सोयमात्मा अध्यक्षरम ओमकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति। अर्थात अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के समन्वय से जो स्पंदन उत्पन्न होता है, उस स्पंदन से इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ, हमारा सृजन हुआ। प्रकृति पुरुष की जो बात करते हैं उसका सृजन हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम मात्र यह ही ब्रह्म है, व्याहरन माम अनुस्मरन। जो इस ओम पद का पुनरावृत्ति से, मतलब रिपीटेड वे में जाप करता है, वे कुछ भी न करता हुआ मात्र इस ओम के स्मरण से मुझे प्राप्त कर लेता है। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। और ऐसे महान सज्जन साधक को मैं स्वयं अपनी शरण में लेता हूँ, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। वायु पुराण में भी इसका हमें उदाहरण मिलता है, उदाहरण मिलता है। कहा गया कि उकारो विष्णुरुदृष्टो अकारोस्तु ब्रह्मणः मकारेणोच्यते महेशः प्रणवेन त्रयो। वही जो मैंने आपसे कहा कि अकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु और मकार से महेश अर्थात संबोधित होते। इसका उदाहरण हमें वायु पुराण में भी मिलता है। जब हम ओम की बात करते हैं तो ओम मात्र कोई पद नहीं है जिसका बार बार उच्चारण करने से केवल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या ये केवल उन साधकों के लिए है या उन महर्षि ऋषियों के लिए है जो गुफाओं में बैठकर साधना कर रहे होते हैं। वास्तविक दृष्टि में है क्या कि हमारे वैदिक वाङ्मय और भारतीय सनातन संस्कृति ने इन सब चीजों को हमारे लिए इतना सरल कर दिया, हमारे समक्ष ऐसे रख दिया जैसे थाली में 56 भोग रख देते, इतनी सरलता से रख दिया। इसीलिए हमें इसकी महत्ता का भान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। आप देखते होंगे मूवीज में, और आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि भाई एक बहुत बड़े महर्षि हुए जो जल पर बैठ करके समाधि करते थे। हिमालय जैसी बर्फ की कंदराओं के भीतर बैठकर हिमालय जैसे बर्फ की चट्टानों से भरे उस स्थान पर शिवजी घोर साधना करते थे। प्रश्न उठता है कैसे? हिमालय पे कहा जाता है, एक सर्वे बताता है कि यदि 30 सेकंड भी हिमालय पे हम जैसा जनमानस बिता देना
तो हमारी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। तो इतनी भयानक इतनी भयंकर सर्दी में, इतनी भयंकर बर्फ के बीच व्यक्ति साधना कैसे कर सकता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न। इसमें बीएम हैग्डे करके कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हैं बहुत बड़े, जिन्होंने कहा कि, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी कि व्हाट डॉक्टर्स डिडंट गेट टू लर्न इन मेडिकल स्कूल्स, कि भाई मेडिकल स्कूल्स में आजकल डॉक्टर्स को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसे पढ़ा दिया जाए तो उतने समय हमें व्यर्थ करने की, नष्ट, उतने समय का अपव्यय करने की आवश्यकता ही न पड़े। वो क्या है? होलिस्टिक हीलिंग, इनर हीलिंग, जिसकी बात आप लोग योगा के भीतर करते हैं, आयुर्वेद के भीतर करते हैं, संपूर्ण संस्कृत वाग्मय उपनिषद दर्शन अपने भीतर संजोए हुए हैं, वैदिक मंत्र अपने भीतर करते हैं। क्या? ओम स्वस्ति नो मिमीता मद्विना भर स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणा स्वस्ति पूषा सुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना, जिसकी वार्ता स्वस्ति मंगलाचरण में संपूर्ण मंत्र के अंदर समन्वित है। वह क्या है? होलिस्टिक हीलिंग, इनर हीलिंग। हमारे गुरुजी थे आचार्य कृष्ण भट्ट गुरुजी, हमारे दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध आचार्य में माने गए, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो वह एक रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनका जो अंगूठा होता है, पैर का जो अंगूठा था, मतलब पैर की अंगूठा एवं उंगलियां इतने ज्यादा स्वेल हो गए थे, इतने ज्यादा सूज गए थे कि उस रोग का उपचार वैद्यों के पास भी मिल नहीं पा रहा था, हमारे आधुनिक डॉक्टर्स खोज नहीं पा रहे थे। मात्र त्र्यंबकम यजामहे के पाठ से उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से स्वयं को 3 महीने और अधिक जीवित रखा, जहां पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई अब हमारे लिए संभव नहीं है इनको बचाना। ऐसी है हमारी मंत्रों की शक्ति, ऐसी है हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा, प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय, जिसे हम खो चुके हैं, जिसे हम भूल चुके हैं और धीरे धीरे और ज्यादा भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम थोड़ा ही सही इस चीज को समझें कि इसकी महत्ता क्या है। तो बीएम हेगडे अपनी पॉडकास्ट में बताते हैं कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है वह हमारी श्वास नली अर्थात विंड पाइप के अंदर जाती है। जब वह विंड पाइप के अंदर जाती है तो वो अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अल्ट्रासाउंड एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है कि वो एक स्ट्रेट, जैसे एक सीधी लाइन होती है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। वो साउंड एक अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट हो जाती है जब वो वेंट पाइप के अंदर प्रवेश करती है। जब वो फिर उसके बाद जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के जो रूट ब्रांचेस हैं, एल्विलाई, वो उसमें प्रवेश करती है। जब वो फेफड़ों के भीतर उसकी जब वाइब्रेशन होती है, वो हमारे फेफड़ों के भीतर भर जाती है, तो उससे क्या होता है कि कहते हैं कि मतलब एल्विलाई में गैस एक्सचेंज होता है एयर और ब्लड के बीच में। कॉमन सी चीज है, लंग्स में तो गैस एक्सचेंज होगी, एयर, हवा और खून के मध्य में। तो जब वो गैस एक्सचेंज उस अल्ट्रासाउंड ओम के माध्यम से होता है तो वहां पर एक चर्ड, एक मंथन क्रिएट होता है, जिससे वहां पर उपस्थित पानी में कुछ बबल्स फॉर्म होने लगते हैं जो इमेंस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसे हमारी साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है सोनोल्यूमिनेसेंस। सोनोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी साइंटिफिक टर्म है जिसकी यदि आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली, 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री
है उसकी जरूर देखिएगा। ये एक ऐसी स्टडी है जिसके भीतर जब हम एक फ्लास्क के अंदर बहुत तीव्र गति से किसी वाइब्रेशन को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वहां वहां उस फ्लास्क के अंदर क्रिएटेड एयर में एक ऐसा कोलैप्स क्रिएट होता है जिससे बहुत छोटी मात्रा में वहां पर क्या कहते हैं, एक स्टार फॉर्म, वहां पर एक वहां पे एक बहुत छोटी सी आकृति फॉर्म होती है लाइट के रूप। वो लाइट जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, वो लाइट इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और जब वो वाइब्रेशन अपने चरम पे, अपनी पराकाष्ठा, अपनी पीक पे पहुंच जाती है, तो वहां पे एक एक्सप्लोजन क्रिएट होता है जिससे बहुत सारी ऐसी छोटी 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 लाइट्स क्रिएट होती हैं। जिस बात को हमारे ऋग्वेद ने उस सूक्त में बहुत पहले ही बता दिया, पर्जन्य सूक्त में बहुत पहले ही बता दिया। इसी प्रकार हमारा यूनिवर्स, तो इतनी, तो उससे क्या होता है, जब वो एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे बहुत सारी लाइट्स क्रिएट होती हैं जिससे इतनी भयंकर हीट प्रोड्यूस होती है कि वो फ्लास्क जो है वो फूटने की कगार पे आ जाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जब वो ओम की ध्वनि को जब हम उच्चारित करते हैं सही ढंग से, सही प्रक्रिया में, जैसा हमारे वांग्मय में निर्देशित किया गया है, बिल्कुल वैसे ही यदि हम उसे उच्चारित करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो विंड पाइप से हमारी एल्विलाई में जाकर के हमारी एल्विलाई में सोनोल्यूमिनेसेंस के माध्यम से ऐसी हीट जनरेट करती है जिससे हमारे भीतर इतनी अपार ऊर्जा आ जाती है, इतनी अपार ऊर्जा आ जाती है कि हमारे भीतर हम स्वयं अग्नि को, यानी हम स्वयं हीट को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जिसके माध्यम से हजारों हजारों वर्षों तक हिमालय जैसी ठंडी जगह पर भी ऋषि मुनि तपस्या कर पाते थे, क्योंकि वो अपने अंदर इतनी हीट जनरेट कर लेते थे, इतनी हीट जनरेट कर लेते थे कि वहां पर जो बाह्य बर्फ का आवरण है वो उनके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता था। और इसे जब हम सहस्त्र अरब खरब गुना ज्यादा बढ़ा दे, इसकी विद्वत्तात्मकता को बढ़ा दे, तो उससे सूर्य का निर्माण। ऐसी है हमारी ओम की शक्ति। ओम को समझने की जरूरत हमें इसलिए भी है कि जब हम बात करते हैं अ, उ और म की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब हम बात करते हैं, अ जो है वो हमारे उदर से संबंधित है। एक बार आप मेरे साथ सीधे कमर करके बैठ जाइए और मध्यम गति से का उच्चारण कीजिए, श्वास भर के अ। इस अ का जब आपने उच्चारण किया तो आपके भीतर आपने ये महसूस किया होगा कि इस अ का उच्चारण हमारे उदर से संबंधित है, हमारे पेट से संबंधित है, हमारे पेट से उच्चारित। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो वो किससे संबंधित है, हमारे वक्ष, हमारे चेस्ट से संबंधित है। आइए सभी मिलकर ऊ का उच्चारण करेंगे। जब आप इसको अधिकतर मात्रा में बढ़ाते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे चेस्ट यानी हमारे वक्ष से संबंधित है। जो म है वो हमारे कंठ अर्थात हमारे थ्रोट से संबंधित है। कीजिए कंठ से ध्वनि उच्चारित हो रही। इससे यदि आप
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि उदर, वक्ष, स्टमक, चेस्ट और थ्रोट, ये तीनों हमारे दोषों को दर्शाते हैं कि नहीं? उधर स्टमक कौन से दोष को दर्शाता है? पित्त दोष को। वक्ष, चेस्ट कौन से दोष को दर्शाता है? वात। और थ्रोट, कंठ कौन से दोष को दर्शाता है? कफ दोष को। कहते हैं कि 120 से भी अधिक रोगों का शमन मात्र इस अ, उ और म के निरंतर उच्चारण से हो जाता है। मात्र इस अ, उ और म के निरंतर उच्चारण से हो जाता है। इसके बाद हमारी साइंटिफिक टर्म, यदि हम साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बात करें तो हमारी बॉडी के भीतर एक वेगस नर्व होती है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। कहते हैं कि जब ओम का निरंतर गति से उच्चारण किया जाता है तो उस वेगस नर्व की आर्टिकुलरीज जो होती है, जो आर्टिकुलेट ब्रांचेस होती है, वो इतने अच्छे तरीके से स्टिमुलेट हो जाती है कि वो हमारे शरीर के भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के मध्य, जब हमारे भीतर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड ही रहता है, ऑल टाइम एक्टिवेटेड रहता है, जिससे क्या जनरेट होता है? गुस्सा, एग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी अनेकों आंतरिक बीमारी जनरेट होती है। जब हम निरंतर गति से ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे एक्टिवेटेड वेगस नर्व हमारे भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका को संचालित करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या हमारे अंदर गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, हम खुश होने लगते हैं, हमारे भीतर शांति का आधान हो जाता है। हम कहते हैं कि एक गीत की पंक्तियां है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। कि मतलब हम जीवन जीते रहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जीवन को सुचारू रूप से, सही रूप से जिया कैसे जाता है। मात्र इस ओम के उच्चारण से, जब आप इस ओम के उच्चारण को निरंतर गति से बढ़ाते रहते हैं, सर्वे में कहा गया कि 5 मिनट यदि हम निरंतर गति से सीधे बैठकर हाथ ज्ञान मुद्रा में करके अ और म स्त्र मात्रिका का उच्चारण कर ले तो हमारे भीतर HIV यानी जो हमारी HIV होती है, यानी जो हमारी हार्ट की रेट्स होते हैं, वो हमारे 130.6 हर्ट्ज तक बढ़ जाते हैं। जब हमारे हार्ट रेट 130.6 हर्ट्ज तक बढ़ जाता है तो कहते हैं कि जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे, स्पेशली उसमें भी जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे जो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई, उसके आरंभ में ही उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति अपनी इनहेल यानी अपनी श्वासों की इनहेलेशन से ज्यादा एक्सहेलेशन को बढ़ा दे, वो व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसी के माध्यम से हमारे ऋषि महर्षि 200, 300, 400 सालों तक जीवित रहते। तो जब हम मात्र ओम का उच्चारण करते हैं तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नाम की बॉडी में जो चीज है वो इंप्रूव हो जाती है, हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो एक्सहेल करने की पावर है वो इंप्रूव हो जाती है और इनहेल जो है हमारे कम हो जाते हैं, यानी हम श्वास को बाहर अधिक मात्रा में छोड़ पाते हैं, अंदर कम मात्रा में लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, मैं कहती हूँ वो 100 वर्ष तक आज भी जीने की क्षमता रखता है। ठीक है, आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड
जिसे हमारी बॉडी से छोड़ने को कहा जाता है, यदि हमारी बॉडी की एक्सेलेशन बढ़ जाए और इनहेलेशन कम हो जाए तो कुछ मात्रा में हमारे भीतर सीयूईटी प्रेजेंट रहता है, रिटेन रह सकता है। तो आप लोग कहेंगे अरे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मरना थोड़ी है हमको, हमें तो ऑक्सीजन लेना है। जब सीयूईटी भीतर रिटेन रहता है तो वो हमारी शरीर के प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन को सही मात्रा में प्रवेश कर सकने की ताकत रखता है। इसीलिए सीयूईटी को थोड़ा रिटेन रहना आवश्यक होता है, थोड़ा रिस्ट्रेन रहना। इसको साइंटिफिक टर्म में बोहर इफेक्ट कहा जाता है, बोहर इफेक्ट। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते तो आप जरूर जानिएगा कि किस प्रकार से बोहर इफेक्ट काम करता है। और मात्र मैं कहती हूँ इस ओम के उच्चारण से क्या नहीं हो रहा, सोनोल्यूमिनेसेंस, आप अपने अंदर हीट जनरेट कर पा रहे हो खुद। वैश्वानर नाम का, वैश्वानर एक पद आता है, 3 अग्नियां बताई गई है जिसमें तृतीय अग्नि का नाम वैश्वानर है, जो हमारे शरीर के भीतर संचालित डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नि प्रचलित होती है जिससे डाइजेशन हम कर पाते हैं, उसका नाम वैश्वानर है। उस वैश्वानर को स्वयं अधिक मात्रा में जनरेट करने की ताकत आपके अंदर है। आप वेगस नर्व को रीएक्टिवेट एक्टिवेट करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जैसे ही आप एक्टिवेट कर देते हैं, आपके अंदर गुड हॉर्मोन्स, हैप्पीनेस, आपके अंदर से गुस्सा, तनाव, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है, काम करने में मन नहीं लगता, लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, सब कुछ भागने लग जाती है। ब्रेन के आगे का जो फ्रंटियल पार्ट है जिससे आप डिसीजन लेते हैं, वह सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन जैसे गुड हॉर्मोन्स का जन्म हमारी बॉडी के भीतर होता है। जब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स यदि हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिवली जनरेट हो जाए ना, तो हमारे शरीर के संचालन को इतना गंदा प्रभाव डालते हैं कि भाई आजकल दुनिया की प्रत्येक जितनी भी, स्पेशली तो मैं बोलूँ यंग जनरेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, वो एग्जाइटी, डिप्रेशन इत्यादि एकदम महामारी जैसे बन चुके हैं यंग जनरेशन। मैं कहती हूँ कि यदि आप मात्र ओम का उच्चारण करें तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, इस तरीके से कंट्रोल्ड रहता है आपके भीतर कि आप हमारे ब्रेन के अंदर एक बादाम की शेप में एमेग्डाला नाम की एक आलमंड की शेप में चीज होती है, एमेग्डाला, जिसको यदि ओम का उच्चारण मात्र किया जाए तो वो इतना रिलैक्स्ड हो जाती है, इतना रिलैक्स हो जाती है कि हमारे डिसीजन मेकिंग पावर तीव्र गति से बढ़ जाती है, हमारे अंदर क्रिएटिवनेस आ जाती है, हम कार्यों को अच्छे तरीके से करने की क्षमता हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। कहते हैं कि चेस्ट, थ्रोट और स्कल, इन तीनों, इन पूरे बॉडी में इतनी कामनेस क्रिएट कर देता है ओम, इतनी कामनेस क्रिएट कर देता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ही सही तरीके से कार्य करने लग जाता है। मैं कहती हूँ कि ना किसी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, ना किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की जरूरत है, ना किसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मात्र आइए एक बार कमर गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाए और 11 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। अ, उ और म। पहले आप मुझे देखें, थोड़ा सा समझें, उसके बाद श्वा। लिंग पुराण में कहा गया है कि जब आप ओम का उच्चारण करें तो एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी श्वास जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती ही रहनी चाहिए। ऐसा कहा गया कि 1 करोड़ बार जो ओम का जप कर लेता है
ये जप शक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जप जप के बारे में बात कर रही हूँ कि 1 करोड़ बार जो ओम का जप कर लेता है वो सिद्धि को प्राप्त, इस प्रकार से कहा गया है। कि फिर उसमें ये भी बताया गया कि किस प्रकार से हमें कुशासन पे बैठकर पैर गर्दन को सीधा करके बारंबार श्वास की गति को ऊपर की ओर ले जाते हुए ओम का निरंतर जाप करना चाहिए। 6 6 माह 6 6 मंथ 6 6 माह के अंतराल में ये जप किया जाता है। तो वो पौराणिक आधार है, वो अलग चीज है। लेकिन अ उ और म, ये 3 सीक्वेंस को हम समझेंगे, उसके बाद हम 11 बार उनका उच्चारण करेंगे मिल करके। अ इस प्रकार से अ को लंबा खींचकर, ऊ को और कम करके, म को और कम करके हमको उच्चारित करना चाहिए। और भी अनेक प्रकार होते हैं जहाँ पे हम अ को मध्यम रखते हैं, ऊ को खींच देते हैं, म को और म को थोड़ा कम रखते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रोसेशन, अनेकों सीक्वेंस होती हैं। आइए हम 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास को भर करके। ओम अपनी आंखों को बंद रखें, शरीर के भीतर कंपित हो रही उस स्पंदन को अनुभव करें, जिस स्पंदन से हमारा पूरा शरीर संचालित, एकाग्रता से मन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उदर, वक्ष एवं कंठ के भीतर हो रहे स्पंदन को अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें, रफ करें, बहुत तीव्र गति से रफ करें। अंदर किंचित मात्रा में हीट जनरेट होनी चाहिए, इतना रब कर ले। आंखों पर अपने हाथों को रखें, पलकों को अपने हाथों के भीतर ही खोलें, बंद करें 10 बार और अपनी आंखों को खोल दीजिए। इसे हम प्रणव आराधना कहते हैं।
जिसे महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे महान संस्कृत के कर्मठ ऋषि ने भी कहा, यथा पर्णम पलाशस्य शंकुनेनैव धार्यते तथा जगदिदं सर्वम ओंकारेणैव धार्यते। अर्थात जिस प्रकार पलाश के पत्र को मात्र कील के माध्यम से रोका जाता है, उसी प्रकार मात्र इसे ओंकार के माध्यम से, जिसे कहीं एक ओंकार, कहीं आमीन, कहीं एम, कहीं अम कहा जाता है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड, कोई चीज, जीजस, जिसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ऐसे ओंकार का महान महत्व है। यदि इसका सही प्रकार से आराधना की जाए तो हम अनेकों लाभों को ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। हरि हरि।